इमोबिलाइज्ड एंजाइम। तो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में इमोबिलाइज्ड एंजाइम की मेथड। तो इसके पहले एक बार देख लेते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या होता है। एंजाइम के फ्री मूवमेंट को स्टॉप कर देना किसी भी छोटे पार्टिकल्स में, इसे कहते हैं इमोबिलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये इमोबिलाइजेशन के टाइप्स है। इसमें फर्स्ट जो होता है हमारा फिजिकल मेथड होती है और सेकंड क्या होती है हमारी केमिकल मेथड होती है। फिजिकल मेथड को दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है हमारा इंट्रैपमेंट। और इस इंट्रैपमेंट में 3 टाइप्स है। एक होता है हमारा जेल फाइबर इंट्रैपमेंट, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, नेक्स्ट होता है हमारा MOF इमहेल्डिंग। और जो केमिकल मेथड है इसे दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है हमारा कोवेलेंट अटैचमेंट और नेक्स्ट है हमारा क्रॉस लिंकेज। क्रॉस लिंकेज को दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक होता है हमारा क्रॉस लिंकेज टू सपोर्टिव मैट्रिक्स और नेक्स्ट होता है हमारा CLES। अब हम इसे 1 बाय 1 देखेंगे। ये स्ट्रक्चर है, ये एब्जॉर्प्शन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, ये हमारा इनकैप्सुलेशन है, ये हमारा क्रॉस लिंकेज है और ये हमारा इंट्रैपमेंट है। इस प्रकार एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है, मतलब किसी भी पार्टिकल से। आप देख सकते हो किस प्रकार एंजाइम इमोबिलाइजेशन हो रहा है। सबसे पहले जो मेथड है फिजिकल मेथड के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन? ठीक है, फिजिकल मेथड को डिफरेंट टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेनली 3 टाइप्स है इसके फिजिकल मेथड के। एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, एक होता है इंट्रैपमेंट और एक होता है इनकैप्सुलेशन। सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, द मेथड इन्वॉल्व ऑन नॉन स्पेसिफिक फिजिकल इंट्रैक्शन बिटवीन द एंजाइम प्रोटीन एंड द सरफेस ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब इस प्रकार की प्रोसेस में फिजिकल बाइंडिंग होती है एंजाइम की ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर मैट्रिक्स। कैरियर में भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। इस प्रोसेस में जो एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व होता है, तो जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो इन्वॉल्व होता है मेनली इसमें जो स्पेशली एच बॉन्ड का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कैरियर की बात की जाए तो कैरियर में सिलिका या फिर सेलुलोज का यूज़ किया जाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है सिलिका का। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है सिलिका है और ई जो है हमारे एंजाइम इमोबिलाइजेशन है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट की बात करते हैं कि कौन कौन से सबस्ट्रेट यूज़ हो जाते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन में। सबसे पहला जो सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है उसका नाम है चारकोल। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, सिलिका का यूज़ भी किया जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा सेलुलोज एंड नेक्स्ट है हमारा सल्फेन। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में ये जो है हमारा सॉलिड सपोर्टिव पार्टिकल्स है और ये हमारा क्या है एंजाइम है। और आप रिएक्शन में देख रहे हो कौन सी रिएक्शन हो रही है एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन में देखिए आप अटैच एंजाइम ऑन द सपोर्ट। जो एंजाइम है वो सपोर्टिव सिस्टम से क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि एंजाइम इमोबिलाइज्ड इन अ 3 नेटवर्क्स। मतलब 3 नेटवर्क में जो एंजाइम्स है उन्होंने क्या किया, इमोबिलाइज कर चुके हैं। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। तो ये जो क्रॉस कैरियर बाइंडिंग थी फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत, इस प्रकार एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है एज अ एंजाइम इमोबिलाइजेशन के थ्रू। अब एडवांटेज देख लेते हैं कौन कौन से एडवांटेज होते हैं इस एब्जॉर्प्शन के। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के एडवांटेज देख रहे हैं तो फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है ये है लिटिल और नो कन्फॉर्मेशन चेंजेस ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट है सिंपल एंड चीप। नेक्स्ट है नो रिएजेंट्स एंड आर रिक्वायर्ड एंड नेक्स्ट है वाइड एप्लीकेबिलिटी एंड कैपेबल ऑफ हाई एंजाइम लोडिंग। इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसका जो डिसएडवांटेज है, ये मेथड कैसी है, स्लो मेथड है
इसके अलावा डिसॉप्शन ऑफ द एंजाइम प्रोटीन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन टेम्परेचर, पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टेम्परेचर, पीएच ये सब क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंस ये है इसके एडवांटेज के, अब यहाँ देख सकते हो। एक है हमारा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस होता है इसका। नेक्स्ट है हमारा इजीली कैरी आउट होती है ये मेथड। और नेक्स्ट जो है ये क्या है, लेस डिस्ट्रप्टिव टू द एंजाइम प्रोटीन देन केमिकल मीन्स ऑफ अटैचमेंट। इनका जो अटैचमेंट है काफ़ी अच्छा होता है। ये सब क्या था हमारा फिजिकल मेथड के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन फिजिकल मेथड के अंतर्गत। फिजिकल मेथड का सेकेंड टाइप है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में डिफरेंट एंजाइम एक ही कंपोनेंट में ट्रैप होते हैं, उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे एंजाइम आपको दिख रहे हुए हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम एक ही कंपोनेंट को ट्रैप कर, देख रहे हैं एंजाइम 3 दिख रहे हैं और कंपोनेंट क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इसमें जो सेमी परमिएबल कोलाइडल या फिर नॉयलन मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेमी परमिएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम फिजिकल मेथड की, वो जो कौन सी मेथड है हमारी, नेक्स्ट मेथड है हमारी फिजिकल मेथड के अंतर्गत जो थर्ड मेथड है, जिसका नाम है एंट्रैपमेंट। ठीक है, इन एंट्रैपमेंट द एंजाइम और सेल आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द सपोर्टिव सरफेस। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं रहती सपोर्टिव सरफेस से जो एंजाइम होता है, बट सिंपली ट्रैप्ड इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स। मतलब सिंपली ट्रैप्ड रहते हैं किससे, पॉलीमर मैट्रिक्स से। एंट्रैपमेंट इज कैरी आउट बाय द मिक्सिंग द बाइकैटालाइज्ड इनटू अ monomer solution following by polymerization by a change in temperature or by a chemical reaction। मीन्स इस प्रोसेस में एंजाइम या फिर सेल को सपोर्ट के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते, इन्हें पॉलीमर्स या फिर मैट्रिक्स से ट्रैप कर लिया जाता है। मैट्रिक्स का सपोर्ट जेल फाइबर लाइक जैसे कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल या फिर सेलुलोज का यूज़ किया जाता है। मतलब एंट्रैपमेंट में जो प्रोसेस है, एंट्रैपमेंट इस प्रोसेस में एंजाइम या सेल को सपोर्ट के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं किया जा सकता, जिन्हें पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। तो जिसका यूज़ किया जाता है पॉलीमर मैट्रिक्स, उनके जो नाम है यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलीमर किसका यूज़ किया जाता है पॉलीमर के अंतर्गत, पॉलीएक्रिलामाइड, कोलेजन, सेलुलोज एसीटेट, कैल्शियम एल्जिनेट, इन सब का यूज़ किया जाता है एज अ मैट्रिक्स के फॉर्म में। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि किस प्रकार से जो एंजाइम है वो ट्रैप हो रहे हैं हमारे मैट्रिक्स में। आप इसमें भी देख सकते हो और आप इसमें भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एंट्रैपमेंट। तो टाइप्स के अंतर्गत जो फर्स्ट है हमारा ऑक्लूजन विथ अ क्रॉस लिंकेज जेल, ये भी एक प्रकार का टाइप है इसके अंतर्गत हमारे एंट्रैपमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट जो टाइप है इसी के अंतर्गत है हमारा टाइप्स ऑफ एंट्रैपमेंट के अंतर्गत माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ये एंट्रैपमेंट का टाइप है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था कि जो एंट्रैपमेंट होता है ना, involve the formation of spherical particles called a microcapsulation in which a liquid or suspension of biocatalyzed in enclosed with a semi permeable polymeric membrane। आप देख सकते हो इसमें जो पर्टिकुलर ये इनकैप्सुलेशन की प्रोसेस हो रही है, इसमें जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। दिख रहा है आप लोगों को जो ब्लू वाले, ये सब क्या है हमारे एंजाइम है। इस प्रोसेस में क्या होता है, डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं एक ही कंपोनेंट में क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं। इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो इसका जो एडवांटेज है एंट्रैपमेंट का जो है लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अपॉन इमोबिलाइजेशन इन द मिनिमाइजेशन। और इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एंजाइम कैन लैक इनटू सराउंडिंग मीडियम। नेक्स्ट है
अनदर प्रॉब्लम इज़ द मास ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस टू सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है सबस्ट्रेट कैन नॉट डिफ्यूज़ डिप इनटू द जेल मैट्रिक्स, मतलब सबस्ट्रेट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो आसानी से उस मैट्रिक्स में डिफ्यूज़ नहीं हो पाता। तो ये क्या है, हमारे फिजिकल मेथड के अंतर्गत हमने 3 टाइप्स देखे। एक था हमारा एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट था हमारा इनकैप्सुलेशन और नेक्स्ट था हमारा इनट्रैपमेंट। ये सब जो है फिजिकल मेथड है किसकी, इमोबिलाइज्ड एंजाइम की।